तो हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो पिक्सल लैब से बहुत ही डिटेल्ड में आज बात करने वाला हूँ पिक्सल लैब के अंदर। तो अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं तो आज ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, स्पेशलिस्ट जीरो से हीरो बने। लेकिन कैसे बने ये पूरा मैं एक सिंपल ट्रिक से आपको समझाता जाऊँगा और आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी कभी आप किसी भी ऐप में जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं रहता कौन सा एनिमेट कैसे काम करता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट है, इसमें देखो सिंपल डिफ़ॉल्ट थिंग ये सारे हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, जो भी ये दिख रहा है ना, ये केवल आपको एक चीज़ बता रहा है कि आप ये सारा कुछ बना सकते हैं। और ये जितने सारे के सारे जितने भी लिखा हुआ है ये सब इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हर कुछ इसके अंदर मिलेगा। ये केवल आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें से और भी आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये आपको आगे चल के बताएंगे, तो बने रहें लास्ट तक। तो चलो चलते हैं, चालू करते हैं। तो कौन सा क्या काम करता है देखो। सबसे पहले इधर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको टेक्स्ट में एडिट का ऑप्शन आता है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे सिंपली मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का ही नाम। तो मैं लिख लिया अपने चैनल का नाम, सिंपली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन है, कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन है। यानी देखो एक चीज़ और तुमको बताता जाऊँ, इसके साथ में और कुछ बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक शेप भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस शेप सेलेक्ट कर लिया, ओके। इसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप ऐसी हैं जो आपको समझाने के लिए मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बीच बीच में उसे ऐड करता रहूँगा। तो चलो, तो देखो आपको एडिट मालूम है, क्रॉप मालूम ही है, कॉपी मालूम ही है, लेकिन टो फ्रंट टू बैक देखो ये हो गया टू बैक। ये वाइट है इसलिए समझ नहीं आएगा आपको, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा शेप को कलरफुल कर लेता हूँ यहाँ से। अब आपको समझ आएगा एक एक करके। तो ये है देखो टू बैक, ये है टू फ्रंट। इससे आगे पीछे आप किसी भी शेप को या किसी भी अपने फ़ोटो को भी आगे पीछे इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करके फ़ोटो को सिलेक्ट करके इसे बैक कर सकते हैं। ये पोजीशन है, पोजीशन ये देखो, ये सिंपल है। इसके बाद आपको है ये साइड करना है, तो ये ऐसे, ओके। ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कलर, यहाँ से आप सिंपल सिंगल कलर यहाँ से मिल जाएगा। अगर डबल कलर का मैचिंग करना है तो ऐसे कुछ ले सकते हो। और इस कलर को आप इस तरह जाके ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना, इधर ये जो आपको दिख रहे हैं, इनके हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे, लेकिन देखो ये कॉर्नर में इसमें जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन इस तरह से आपको मिलेगा। और ये देखो ये वाइट लाइन, अब इसमें तुमको ये सेंटर में चाहिए तो ये इस तरह से होगा। लेकिन सेंटर में ज़्यादा लाइट चाहिए आपको तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये नीचे आपको इस तरह से ये आगे पीछे एडजस्ट करके अपने हिसाब से लाइट आपको सेलेक्ट करनी होगी। मतलब ये इस तरह से आ जाएगा। ये फुल वीडियो में इस तरह से बन जाएगा, ओके। ये देखो, और इसे ऐसे जाओ, यहाँ से अगर आप टू बैक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। मैं एक एक बताऊँगा, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्किप एक भी ना करें वरना समझ नहीं आएगा, बाद में नहीं बोलने का। तो कलर तक आए। अब ये टेक्सचर क्या होता है, मैं टेक्सचर आपको सिंपली समझाता हूँ। बहुत ऐसे कलर हैं जो इसके अंदर नहीं है, तो उन्हें आप टेक्सचर की मदद से किस तरह से इसके अंदर इन्वेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। ये देखो मैं टेक्सचर में जाता हूँ, गैलरी में जाता हूँ। अब मुझे गैलरी में मैंने कोई कलर सेव करके रखा है, जैसे कि मुझे ज़्यादातर गोल्डन कलर पसंद है, तो मैं उस कलर को यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ, ठीक है। वो गोल्डन कलर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेंट हो गया। मैं ऑफ़ करूँगा तो ये आ जाएगा, यानी मैंने जो कलर सेलेक्ट करके रखा उसको मैं अगर ऑफ़ करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। उसके बाद
उसके बाद फिर हमारा आता है टेक्सचर हो गया ओपेसिटी। ओपेसिटी ये है, आप देखो ये हल्का रखना है, कितना डिम रखना है, कितना हाई रखना है, ये आपको आपके हिसाब पे डिपेंड करता है। तो ये आपको कितना डिम रखना है, कितना कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप ये इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। तो चलो अब कलर फिल्टर आता है ऑप्शन। कलर फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है कलर का, यानी कुछ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने फ़ोटो में अपने मोबाइल के एडजस्टमेंट में कर सकते हैं, उस तरह यहाँ भी करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये ऐसा कलर है जिसमें चेंजिंग ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर ग्रीन कलर में ही हल्का चेंजिंग आती है, बाकी कलरों में चेंजिंग मर्ज़ी से नहीं आती। तो चलो तो ग्रीन तो है नहीं, चलो दूसरा चलते हैं। ये क्या है, अब इसको समझाने के लिए मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब वही चीज़ जो था वहाँ पे वो यहाँ पे मिलेगा, ए में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट में हैं तो ए में रहेंगे, अगर आप वो हैं जैसे ये देखो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा तो ये आएगा। ये देखो, ये थोड़ा समझने वाली बात है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो आप जब किसी शेप में रहेंगे तो आपको थर्ड वाले नंबर में रहेगा ना यहाँ पे, लेकिन आप जब टेक्स्ट में रहेंगे तो आपको अगर कुछ भी ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे ए में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं तुमको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, स्ट्रोक। लेकिन इस पे ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा आ गई ना अभी, और भी बहुत चीज़ें आ गई ना एक्स्ट्रा। तो चलो स्ट्रोक वहीं के बारे में सीख लेते हैं, बॉर्डर के बारे में, स्ट्रोक के बारे में। तो मैं यहाँ से सेफ के अकॉर्डिंग आपको सिखा रहा हूँ एक एक करके। तो इसको आप इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं अपने मुँह, ये समझ आया। तो इस बॉर्डर को आपने तो एकदम अच्छा से लगा लिया। आप किसी भी फ़ोटो में एकदम फ्रेम की तरह बॉर्डर लगाना है, उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इरेज़ क्या होता है, देखो जब हम किसी चीज़ को इरेज़ करते हैं, मैं अभी आपको हल्का इरेज़ करके भी दिखाऊंगा। देखो ये चीज़ ये है, आप अभी यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, और ये चीज़ ऐसा है जिससे आप ब्लर यानी हल्का सा कर सकते हैं। ये समझ आ रहा होगा, हल्का हल्का, ये देखो। और इससे आप तीर से जाएंगे बैक जाएंगे, इससे जाएंगे तो ये फिट कर देगा एक गोल। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। चलिए देखो ये पूरा हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाया, मैं उधर से इरेज किया, यहाँ से निकल गया वो। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्या बचा, इरेज हो गया, मार्क हो गया। ये मार्क क्या है, देखो ये मार्क क्या है, देखो ये मार्क से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसमें आउट लेयर निकालनी है। जैसे आउट की अब को रखना है तो आउट कर दो तो आउट की निकल जाएगी, इन कर दो तो इन की निकल जाएगी, आउट की रहेगी। ये ऐसा इस शेप को जिस तरह आप चाहो उस तरह आप लगा सको, आगे पीछे भी कर सकते हो, को दरवाज़ा भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह अगर करेंगे तो बहुत ईज़िली आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। और बहुत सारी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, और बहुत सारे शॉर्ट टॉपिक भी हमने बना के रखे हैं। तो चलो मास्क भी समझ आया। अब इरेज कलर है, यहाँ पे आप देखो कोई सा वाइट कलर है ना, आप इरेज इजीली कर सकते हो। देखो ये देखो वाइट कलर को इजीली इरेज कर सकते हो। वो भी देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल। चलो मैं थोड़ा सा बैक आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, ये शेप सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ और मैं इस शेप और इस शेप को मर्ज कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ से मर्ज कर लिया इस शेप को, उसके बाद मुझे ये मर्ज हो गया, मैं इस ऑप्शन में, ये दोनों साथ हो गए ना, उसके बाद मैं जाता हूँ इस ऑप्शन में इरेज के, और मैं इसे इनेबल जैसे करूँगा वैसे वाइट कलर पूरा ही उड़ जाएगा, और जो भी वाइट कलर में रहेगा सारा उड़ जाएगा। तो ये चला गया, देखो ये आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। ये समझ आया, तो ये इरेज का इस तरह का काम हम इससे लेते हैं, और भी बहुत सारे काम इस कर सकता है। डायरेक्ट अभी इस कलर को ही मुझे हटाना है तो इसके लिए मुझे इस तरह करके इस कलर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो बैक आ गया, लेकिन इस बार मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ये वाला कलर हटाना है,
ये देखो पीछे का मुझे हल्का कलर दिखने लगा, तो ये कलर हल्का हो जाएगा, इसे डिसेबल रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रोटेट को तो आपको पता ही है, ये घुमाने वाला हो गया। उसके बाद 3D रोटेट, ये देखो 3D अब किस तरह से आपको लेना है, ये देखो ये 3D रोटेट, ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। 3D शेप, यानी 3D शेप में आपको बहुत कुछ मिल गया है। अब ये देखो, समझ आया। और इधर आपको इसमें जाएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे आप कलर अपने ऑटो कलर, ग्रेडिएंट कलर, तो जैसे मुझे ग्रेडिएंट ज़्यादा मज़ा अच्छा लगता है देखने में, तो मैं ग्रेडिएंट के हिसाब से सेव करूँगा। आपको मतलब जो अच्छा अट्रैक्ट लगता है आपके कलर का, क्योंकि आगे का जो आपका कलर रहेगा उसके हिसाब से पीछे का भी अच्छा लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या क्या और भी है। तो इधर में जाएगा नीचे, उसके बाद इधर हम आएंगे शैडो, इसको हम छोटा करेंगे। ये देखो ये लेंथ इतना कर दो, तो ज़्यादा लेंथ भी अच्छा नहीं लगता ना, इतना लेंथ कर दो। कलर अपने हिसाब से चूज कर लो, कलर जो भी अच्छा लगे आपको, जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से। चलो फिर से मैं दूसरा शेप, ये शेप अब ख़राब हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। फिर से दूसरा शेप मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस शेप का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। शेप को बैक भी कर देता हूँ, 2 बैक रखता हूँ ताकि पता चलता रहे। चलो अब इस शेप में और भी बहुत कुछ हो सकता है भाई। अब चलो क्या क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। अभी 3D शेप हो, ये क्या है, पर्सपेक्टिव है क्या। देखो पर्सपेक्टिव में आप सब सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसको इस तरह से खींच देंगे और इसे इनेबल कर देंगे, तो ये इस तरह से शेप बना के रेडी कर देगा आपको। समझ आया? नहीं समझ में, फिर से समझ लो। इस तरह से इधर भी खींच दोगे ना, इस ऐसे कर दो। अच्छा लगा? समझ आया? तो चलो तो ये हुआ। अब मुझे पर्सपेक्टिव को ऑफ करना है, पर्सपेक्टिव को ऑफ कर देना, आगे बढ़ना है। अब ये देखो ये है क्या, सिंपली आपको ये चीज़ समझना होगा। ये भी बहुत मुश्किल से इस चीज़ को समझ आता है। सौडो, सौडो माने होता परछाई, यानी अब इसकी मुझे परछाई चाहिए साइड में, और परछाई अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, ये भी आदमी को पता होना चाहिए। तो मुझे इसकी परछाई बाहर की इससे मुझे मिलेगी, ये देखो। और ये भी परछाई कितना रेंज में चाहिए वो भी ऐसे दिखाएगा। अलग कितना इधर चाहिए, कितना इधर चाहिए, ये भी मुझे इससे नीचे वाले से ऑफसेट में मिल जाएगा। तो ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे थोड़ा सा ऑप्शन में। तो मुझे इनर शैडो यानी अंदर की तरफ परछाई बनानी है, तो इसके लिए मुझे ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्लैक को या येलो को, और मैं इधर से इसको ब्लर कर देता हूँ, तो मुझे अंदर की तरफ हल्का सा येलो कलर समझ आया ना। और ये ऐसे करेगा तो इधर से येलो हो जाएगा, ऐसे करेगा तो इधर से येलो हो जाएगा। और ये जो नीचे है ऑफसेट वाई वाला, ऊपर से ये नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप परछाई, जैसे आपको 2 तरफ करना है, 2 एंगल में आपको करना है, तो इस तरह से आप कर लें। लेकिन अगर ये भी नहीं आपको समझ आया तो चलो, समझ कैसे नहीं आएगा भाई, आपको समझ आना ही आना है। शैडो इनर और शैडो आप समझ गए, लेकिन अब आता है इम्बोश। ये इम्बोश बहुत समझ, ये 3D में ज़्यादा यूज होता है ज़्यादातर। देखो अब ये मैं 3D कर दिया, अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, लेकिन ये शेप में ये जो कॉर्नर टाइप में साइड साइड में बन गया, कॉर्नर टाइप में, ये देखो कितना अच्छा कॉर्नर बन गया। इस तरह से कभी नहीं देखे होंगे। ये देखो इस कॉर्नर बन गया ना, इसको मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा क्या बना। ये देखो ये इस तरह से है सिंपल। और जब मैं इसको
एम्बॉस को इनेबल कर देता हूँ तो ये मुझे 3D में एकदम बेस्ट बना के दे देता है। तो आपको शेप का तो काफ़ी चीज़ समझ आ गया होगा, क्योंकि आप शेप में हैं तो शेप को किस तरह से करना, अपने फ़ोटो को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब अपने फ़ोटो को भी एक करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी एक फ़ोटो। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है, और देखो इस फ़ोटो को एम्बॉस में अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है। ये देखो ये फ़ोटो एक लगता है कि किसी फ्रेम में लगा हुआ है, समझ आया। इसके बाद जब मैं इसको एम्बॉस डिसेबल कर देता हूँ, ये मुझे लगता है कि एक ऐसे सिंपली फ़ोटो है जो कागज़ में रखा हुआ है, समझ आया। तो इस तरह से बहुत अच्छा भी आपको लग सकता है, तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और ये चीज़ अच्छा लगेगा। और देखो मर्ज करना सबको नहीं मालूम रहता, तो मैं आपको मर्ज करना भी बता देता हूँ। यहाँ पे जाओ और अब इस पे जाओ और इससे सेंटर वाले का दबाओ और ओके कर दो, ये मर्ज हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों साथ में हो गया, अभी अच्छा भी लग रहा है। तो ये अब मर्ज हो गया, इसको अभी हटाना मुश्किल है, तीर के बैक से जाएंगे तो हट जाएगा। लेकिन ये सिंपली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरे टॉपिक में आपको मैं क्या बताऊंगा, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो सबसे पहले अब चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट सेम सेम है, टू फ्रंट टू बैक सेम सेम है, पोजीशन सेम सेम है, ये देखो सेम सेम है। इसमें है रिलेवेंट पोजीशन, ये भी सेम सेम है। इसमें भी है साइज, साइज ये देखो, यानी कितने साइज़ में एडजस्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है ये एक्स्ट्रा पॉट है, साइज पेंडिंग, ये भी एक्स्ट्रा है। ये देखो ये साइड कैसे करना है, इधर कैसे ये भी समझने वाली बात है, राइट में समझ आए। तो अब पेंडिंग समझ गए, लेकिन अब कलर है, कलर कैसे सिलेक्ट करें, कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ आया। तो कलर हो गया सेलेक्ट। अच्छा, आपको सिंगल कलर के लिए ऊपर वाले ऑप्शन में रहना है, डबल कलर के लिए ऐसे ऑप्शन में रहना है। तो मैं सिंगल कलर मुझे सही लग रहा है, मैं सिंगल ही कर ले रहा हूँ। अब उसका टेक्सचर होता है। अब देखो टेक्सचर का काम क्या है, टेक्सचर में आप किसी भी फ़ोटो या किसी भी एनिमेशन का इस जो राइट है जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर जैसे मैं दिखाता हूँ, इस टेक्स्ट को पहले मैं इसमें एक चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी चीज़। जैसे मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, मैंने अपने टेक्स्ट में दिखाना है, तो मैंने ये पूरा टेक्स्ट के अंदर होगा, लेकिन अभी तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस टेक्स्ट को जब मैं हल्का सा बड़ा कर दूंगा तो इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, और भी बड़ा जब टेक्स्ट होगा तो और भी बड़ा दिखेगा। तो इसको आपको साइज़ में जाना रहेगा, बस टेक्स्ट को बढ़ाना रहेगा, इस तरह से देखो, समझ आ रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से छोटा भी करना है मेरे को, तो ये हो गया मेरा। तो ये चीज़ आपको टेक्सचर भी समझ आ गया होगा। ओपेसिटी आपको पता ही है कि ओपेसिटी ये इसके किस तरह हल्का रखे, किस तरह टाइट रखे, इसको इनेबल डिसेबल भी आप कर सकते हैं। लेकिन है रोटेशन, रोटेशन मैंने घुमाना, तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। फिर आ गया मास्क का ऑप्शन। तो मास्क में इसको तुमको आधा कटिंग कर दो साले को, आउट का कटिंग करना, आउट का कटिंग, ऑफ का कटिंग करना, ऑफ का कटिंग करना, कलर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लेकिन मास्क मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो मास्क के अंदर अब आता है हमारा फॉन्ट यानी राइट। अब इसमें से मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, लेकिन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, कोई सा भी। बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, आप फ़ॉन्ट्स पे आएंगे तो ये जैसे ये देखो, तो इस तरह से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ईज़िली मिल जाएंगे। चलो बाय स्टाइल, अब यहाँ पे सिंपली आपको स्टाइल मिल जाती है, हल्का क्रॉस कर दो, नीचे लाइनिंग मार दो, क्रॉस कर दो,
इस तरह से आपको ये भी मिल जाता है स्टाइलिश फॉन्ट में। लेकिन कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व आपको मालूम नहीं है ना। कर्व में चलो, कर्व में ये देखो, अब किसी लोगो बनाना है आपको, उस लोगो के चारों तरफ आपको कोई लिखना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ये आपको हल्का दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इसको एक चीज़ दे देता हूँ जिससे ये सही रहेगा। डिम कर दिया मैंने, ओपेसिटी से मैंने लगता है डिम कर दिया, फुल करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा। तो सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, हम किधर आ गए, हमने कर्व में आके, अब कर्व तो आपका हो गया। चलो अब सेकेंड में हमको जाना किस में है, कर्व के बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मतलब आपको कौन सा कलर चाहिए ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। चलो बैकग्राउंड भी आपको पता चल ही गया, रिमूव करो इसको, हटाओ। और बैकग्राउंड में भी ये 2 कलर मिलेंगे आपको, ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप डबल कलर आपको मिल जाएंगे इजीली। इस तरह से जो भी आपको बना के रखेंगे, यहाँ से देखो ये प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे बहुत सारा आपको अपने मर्ज़ी का कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ से भी आप हल्का डिम कर सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह का कलर अच्छा समझ आता है, ऊपर आपको दिख रहा है उसके हिसाब से। सेंटर में लाइट चाहिए, साइड में लाइट चाहिए, राइट साइड में चाहिए, लेफ़्ट साइड में चाहिए, अप साइड में, राइट लेफ़्ट, जहाँ भी चाहिए आप उसके हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं पिस्ट। चलो अब आता है एलिगन। एलिगन है देखो राइटिंग जो करोगे आप वो किधर होना चाहिए, साइड से होगा, सेंटर से डायरेक्ट होगा या बीच से। तो मेरे को सेंटर से अच्छा लगता है। सेंटर में अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं, इनेबल रखते हैं, तो कुछ भी आप लिखेंगे तो सेंटर से लिखा जाएगा। वो भी हम करके थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टेक्स्ट पे एलिगन में जाते हैं, राइट टेक्स्ट क्लिक करते हैं, 1 मिनट, एलिगन में गए, इनेबल कर दिए, ओके कर दिए। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, फिर से लिख लेते हैं T2 मोटिवेशन, हो गया। अब देखो सेकंड वाला स्पेसिंग, वर्ड बाय वर्ड के अंदर जो स्पेस आपको चाहिए ना वो मिलेगा, समझ आया। 2 वर्ड यानी 2 वर्ड यानी जो 2 वर्ड है, मतलब पहले का जो मिक्स वर्ड है, जैसे ही इज, तो ही अलग और इज अलग, ये देखो, तो T2 अलग, मोटिवेशन अलग, T2 मोटिवेशन अलग। अब इसके बाद आता था लाइन स्पेस। आगे लाइन स्पेस, ये देखो आपको इसका लाइन बड़ा करना है, ये लाइन स्पेस आप बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊं बोलो तो चलो मैं करके दिखाता, तो कुछ भी लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ इधर। मैंने इधर ये चीज़ आपको सेलेक्ट करके दिखाई है। अब मुझे लाइनिंग स्पेस चाहिए, तो ये देखो लाइनिंग स्पेस में आपको क्या, क्योंकि मैं अगर आपको इस तरह करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा लाइनिंग स्पेस क्या है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ आ गई कि लाइनिंग स्पेस किस तरह से एक वर्क करता है। चलो आप चलते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक क्या है, ये इसके एक लेयर बना देगा, ये देखो कलर की लेयर बना दिया, वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये। तो ये स्ट्रोक भी आपको समझ आया। और देखो डबल, आपको ग्रेडियंट हर बार बता देता हूँ मैं, इसलिए किस तरह से आपको ये काम करेगा ग्रेडियंट, तो आप ये देख लें। चलो नेक्स्ट पे चलो। शैडो आपको पता ही हो चुका था, लेकिन ये वो आपको मैं बताया था शेप के लिए, ये है टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट में आपको किस तरह का अच्छा लगता है, किस कलर का अच्छा लगता है, ज़्यादातर हाल में ब्लैक या रेड सेलेक्ट करता है, तो ब्लैक ज़्यादातर सेलेक्ट होता है। बाकी बैकग्राउंड कलर के ऊपर डिपेंड करता है बाकी चीज़। चलो इनर शैडो आपको पता है कि उसके अंदर का, यानी जो राइट आपका टेक्स्ट है उसके अंदर में इस तरह से होगा शैडो।
तो वाइट अगर कभी अच्छा वाइट सेलेक्ट करके फ़ायदा क्या है, तो इसे येलो वाला मैंने कर दिया। चलो मैं इसे ऑफ करता हूँ। मैं फिर चलता हूँ एम्बोस के अंदर। एम्बोस 3D में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है। ये देखो एम्बोस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, जो इतने सारे वर्ड है, तो मैं इन्हें एम्बोस के अंदर रखता हूँ। यहाँ से मैंने ये शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया है। एनिमेशन हो गया। इस तरह से आप एक साइज पे रखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा है ये साइज यहाँ से बढ़ाओगे तो सही रहेगा। साइज से साइज ये फट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा फटेगा ये। इसका साइज छोटा करो, ये सही हो जाएगा। ये देखो, अगर आप एम्बोस में जाके इस तरह से इसको करते हैं तो ये 3D टाइप में आपको सारा राइट मिल जाएगा। अब फिर से आती है बात पर्सपेक्टिव का। तो पर्सपेक्टिव में आप जाके फिर वैसे ही कर सकते हैं आप इजली। ये तो मेरा हाथ इधर से, मैं इसको यहाँ से खींच देता हूँ और इधर इनेबल कर देता हूँ। इस तरह से राइट हो गया देखो। तो पर्सपेक्टिव को मैं करता हूँ फिर से ऑफ, ताकि मेरा शेप सेम सब कुछ अपनी जगह पहुँच जाए। उसके बाद मतलब 3D रोटेशन में, तो 3D रोटेशन में ये 3D देखो, इस तरह से आप इसे घुमा सकते हैं, इस तरह से इसे भी घुमा सकते हैं। उसके बाद आप आता है 3D टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को 3D करेंगे, इनेबल करें, और ये डेप्थ, बैक डेप्थ देखो, ये देखो डेप्थ इस तरह से आगे पीछे होती। अब डेप्थ का कलर भाई आपको अपनी मर्ज़ी का करना है। डेप्थ का कलर किस तरह का होना चाहिए वो भी आपको सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। तो चलो डेप्थ का कलर भी चेंज होगा, ब्लैक हो गया देखो। इस तरह से एडजस्टमेंट करके आप अपने हिसाब से सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसे घुमा भी सकते हैं, इसको एक्स रोटेशन से इस तरह होगा, लेकिन वाई रोटेशन से इस तरह से घूमेगा। फिर जेड रोटेशन से या इस तरह घूमेगा। तो सारा कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लिए। आपको मैं क्यों सिंपली ऐसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब ये मेरी लास्ट वीडियो है पिक्सल लैब के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी पिक्सल लैब से। बस मैं आपको लोगो न्यू बनाऊंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करें, मेरे ही लोगों को देखें और आप बनाएं, ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरह से लोगो बनता है। चलो अब यहाँ से भी आपको बहुत कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ये देखो कलरिंग का, कलर में हल्का फुल्का कलर सेलेक्ट हो जाता है यहाँ से, हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कलर का। ये देखो, तो हम इसको पहले साइज़ कम कर लेते ताकि हमें अच्छा लगे ये। तो साइज़ हमें कम करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपना साइज में, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये। तो ये हो गया साइज कम, ताकि पूरा दिखेगा तो आपको भी और अच्छे से समझ आएगा। तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम हैं अभी यहीं पे। तो 3D टेक्स्ट में थे, ऑब्लिक करो तो इस तरह से हो जाएगा, पर्सपेक्टिव करो तो इस तरह से रहेगा। ओके, आपको किस तरह इजीली है, अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप बनाएं अपने हिसाब से। एक दो बार ट्राई करेंगे। अब शाउडो भी आपको इसका करना है, तो शाउडो भी इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, आपको मैंने ये चीज़ बता दिया सिंपली। अब बचा क्या है,
3D शैडो, यानी जो लिखा हुआ इसके नीचे लाइन मारना। ये देखो, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए, उसके हिसाब से मैं कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक फट जाता है। इसको साइज के हिसाब से थोड़ा सा अपने हिसाब से, साइज के हिसाब से इसको सेलेक्ट करके रखें। साइज प्रॉपर नहीं रहेगा तो इसी तरह ये होगा आपके साथ भी। जो अभी देखो ऑटोमेटिक कट जा रहा है। इसको मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो ये है, यहाँ से इनेबल करेंगे तो इसके नीचे इस तरह से शैडो बन जाएगा। किस कलर का शैडो चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से, कलर भी आपको इसी यहीं पे नीचे मिल जाता है, ठीक है ना। कलर की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, गहरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ब्लर होना चाहिए। इस तरह से ब्लर भी आप कर सकते हैं, एक्सपेंड बाई भी कर सकते हैं, इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन, एक्सपेंड बाई, ब्लर रेडियस, ओपेसिटी मिल जाता है। तो इसे ओके कर दें। अब बचा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता है, जिस तरह से हम किसी टॉर्च को किसी ग्लास में मारते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करके लाइट देता है, इस तरह से। लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या है, चलो इनेबल करके देखते हैं। इस रिफ्लेक्शन में होने वाला ये है कि ये जो हमारा T2 मोटिवेशन ऊपर लिखा है, इसके नीचे भी सेम सेम लिख जाएगा। ये देखो, तो ये है T2 मोटिवेशन लिख गया। कितना दूर में चाहिए आपको, ये देखो, तो ये हो गया। रिफ्लेक्शन भी आपको समझ आया होगा। तो आपको इतना कुछ तो समझ आया होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ 3D शेप के हिसाब से, सीधा भी कर लेता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा डिटेल तो आपको शायद नहीं बताया, डेप्थ मैंने कम किया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा घुमा भी लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ये मैंने सीधा इसको कर लिया। इसमें से थोड़ा सा कुछ रह तो नहीं गया, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें मैंने आपको 3D शेप के अंदर से भी सब कुछ बता दिया। 3D रोटेशन तो आपको समझ आता है कि घुमाना है, उसमें ऑलरेडी मार्क बना हुआ है। ऑब्लिक के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दिया कि राइट में घुमाने के लिए कलरिंग इधर से चेंज हो ही जाता है। ये सारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ से आपको देखो, अगर आप टेक्स्ट पे आप हैं और थर्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको देखो स्टिकर्स मिलेंगे। यहाँ से आप स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह के। ये क्या बोलने वाला है, इस तरह से देखो, ऐसे करके इसके मुंह से इस तरह से ये क्या बोल दिया, इसमें लिखना है तो आपको लिखना तो पता ही है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, कोई भी स्टिकर आप ले सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब चलते हैं इंपोर्ट में। यहाँ से आप चाहते हैं तो कोई सा भी फ़ोटो अपने गैलरी से डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, वो गैलरी से कोई सा भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ। ये ड्रॉ आपका क्या काम आने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि थंबनेल में जिस तरह से आप इस तरह से करिए, यहाँ पे आपको नहीं समझ आए, इसको करो बैक। लेकिन अगर ड्रॉ में आप इसमें कर देते हैं फिल इनसाइड, जो आप उंगली करेंगे अंदर की तरफ का पूरा कटिंग हो जाएगा। समझ आया? अगर फिल इनसाइड आप इनेबल करके रखते हैं तो। अब मैं पूरा आपको सिखा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे एक एक में आपको सिखाना पड़ेगा। डेजर्ट लाइन, ये डेजर्ट लाइन में ये देखो डॉट लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन ये तीसरा क्या है, नोज इफेक्ट। अगर आप इसे करते हैं तो ये ब्लर टाइप में हल्का हल्का का इफेक्ट आएगा। ये आपको समझ आ चुका होगा, मेरे को भरोसा। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करके बताएं, और भी चीज़ नया सिखाने वाला हूँ, इसको गौर से थोड़ा देखें आप। देखो फिल इनसाइड अगर आप कर देते हैं तो इसे भी ऑफ कर दें, इसको भी फिल इनसाइड रहने दें, इसको कर दें। अब देखो सिंपली आपको मैं बहुत
अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। कुछ भी किसी को कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इस तरह से जब आप कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा और इसको आप सेव करके सिलेक्ट कर लेंगे और इसके कलर के ऑप्शन में जाकर कोई सा भी इसे कलर दे सकते हैं। रेड मैंने दे दिया और इसे इस तरह से कर दें और इसे इस तरह से बढ़ा लें। तो और देखो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। मैं इसको बना देता हूँ। इसको 2 बैक कर दें तो ये देखो और ये तो सिलेक्ट है ऑलरेडी। और यहाँ जाएं आउटसाइड शैडो में इस तरह से दे दें। आउटसाइड शैडो में ब्लर ना करें, हल्का ब्लर कर दें। इस तरह से ये आपको कैसे तरह लग रहा है मैं आपको कुछ तो इसमें से समझ आया होगा। तो ड्रॉ आपको समझ आया। ड्रॉ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप सीखते हैं तो ड्रॉ को बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हैं। कलरिंग में कहीं पे वैसे तो शेप आपको मिल जाता है। चलो ब्रिंज इसका क्या काम है भैया। चलो तो हम इस पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। हमें जैसे झोला का कोई झोला हमने बनाया उसमें हमें ये मेरा फ़ोटो है। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको यू बना लेते हैं। यू बना लेते हैं थोड़ा सा। यू बना लिए। इसको डेप्थ को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब मुझे ये कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे गया और इसको मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं कोई बाल्टी बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ उसमें मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यस करना है। यस करके इधर के ऑप्शन में जाना है। इधर जाना है आपको टी2 मोटिवेशन में और इधर जाके इसको मर्ज कर देना है। मर्ज आप जैसे कर देते हैं वैसे ही देखो ये साथ में हो गया। जैसे हाथ में लेके घूमने वाली चीज़। मैं ये आपको सिंपली समझा रहा हूँ। आप अच्छे से करें, बेस्ट करें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं केवल बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे एक छोटे छोटे 2 डॉट रखते हैं जो कि मैं अभी आपको शेप से लेके बना के रखने दिखा देता हूँ शेप से। तो मैं शेप के ऑप्शन में जाता हूँ। शेप से मैंने गोला किया इसको। मैंने इस शेप मेरे को एकदम छोटा बना देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। साथ में मैं भी करता जा रहा हूँ तो आप लोग भी देखें और जो चीज़ समझ नहीं आता करने का प्रयास करें। ये देखो यहाँ पे ऐसे करें और ऐसे रख दें। इसी को एक कॉपी कर लें। यहाँ पे रखें, ऐसे करें, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें। अब इन दोनों को कर दें यहाँ से मर्ज। तीनों को यहाँ से मर्ज आप कर देते हैं तो आपको एक चीज़ समझ आ जाती है। ये देखो मैं एकदम ख़राब तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी तरह अच्छा आपको बनाना है जितना भी इजी हो सकता है। चलो इसके बाद फिर ये मैंने आपको ये भी दिखा दिया। कुल मिला के कोई झोला बनाना है, कुछ भी बनाना है उसके लिए आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है इसकी। चलो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। टेक्स्ट सीख लिया, शेप सीख लिया। हम पहुंच गए थे बेजियर में। अब एरोज़ पे आते हैं। अब आपको एरो चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे एरो डायरेक्शन मिल जाएंगे। कलर इस तरह से देखो
और ये ऐसा नहीं, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको बढ़ा भी सकते हैं एरो को। सही है, इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। दूसरा भी आपको सिंपल चाहिए, गोला चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ, ये देखो हल्का ओपेसिटी हल्की करना है, भारी करनी है, फुल रखनी है, जैसे रखना है। कलर कौन सा चाहिए, येलो रेड चाहिए, येलो चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। चलो ये भी हो गया। बाद में इसे ऐसे घुमा दें, इसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो गया तो छोटा नहीं होगा। ये भी हो गया। तो आज आप ये भी सीख लिए, एरोज़ भी सीख लिए, एरो को किस तरह लाना है, किस तरह साइज बढ़ाना है, किस तरह कलर चेंज करना है, ये भी आपको पता चल ही चुका है ऑलरेडी। अगर इसमें से कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट अगर करेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल्स में समझा सकता हूँ। देखो ये स्ट्रोक, ये आउट लेयर है, आउटर लेयर साइड का स्ट्रोक है, उस पर ओपेसिटी, उसकी भी ओपेसिटी है। उसको हल्का रखना है, नहीं रखना, फुल रखना है, वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ से किस कलर की रखना है वो भी यहाँ से ही कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, वो भी ध्यान दें। सिंगल कलर भी होगा, डबल कलर भी होगा। तो ये चीज़ तो आपको हो गई, देखो क्लियर। आपको मैंने थर्ड ऑप्शन हर तरह से 1 बाय 1 आपको सिखा दिया, लेकिन अब आता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन का हमारा लिए क्या महत्व है, तो चलो फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। आपको मिल जाता है कलर। ये फोर्थ जो भी ऑप्शन है, ये हमारा बैकग्राउंड पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। ट्रांसपेरेंट करना है बैकग्राउंड, देखो ट्रांसपेरेंट कलर करना है, वाइट कलर करना है, रेड कलर करना है। बैकग्राउंड एकदम जो फर्स्ट लेयर है, जिस लेयर को हम हटा नहीं सकते ना, जिस तरह सेलेक्ट करना चाहिए उस तरह सेलेक्ट करें, वो लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ब्लैक चाहिए ब्लैक करो, रेड चाहिए रेड, वाइट चाहिए वाइट। मेरे को ब्लैक अच्छा लगेगा, ब्लैक कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे ये भी अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ कर लिया। एरो अच्छा लगा यहाँ कर दिया, T2 अच्छा लगा यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ये मैंने इतना बना के सीखा। ट्रांसपेरेंट आपको पता ही है, कलर आपको पता ही हो चुका है। 2 कलर चाहिए तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो मैं 2 कलर भी अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। वैसे तो मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ब्लैक मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो इमेज साइज, ये देखो इसमें क्या है, मेरे अभी जो मेरा ये इमेज है जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इस 1280 दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ से जाके आप अगर थंबनेल बना रहे हैं तो थंबनेल में जाएं, यूट्यूब का चैनल बैनर बना रहे बैनर में जाएं, प्रोफाइल पिक्चर बना प्रोफाइल में जाएं, फेसबुक कवर आर्ट कर रहे हैं तो फेसबुक कवर आर्ट में जाएं, गूगल का कवर फोटो बना रहे हैं तो उसमें जाए, ट्विटर हेडर साइज में जाए। तो ऑटोमेटिक हम तो कस्टम में ही रखते हैं, हमारे लिए ये सही है क्योंकि हम सिखा रहे हैं। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ। क्रॉप आपको पता ही है, क्रॉप में अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको क्रॉप का। जब इमेज आपको पता ही है, बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना है तो आप इस तरह से ये भी लगा सकते हैं। देखो बैकग्राउंड में इमेज ईजिली आप लगा सकते हैं। तो आपको किस तरह से इमेज लगानी ये देख लो, यहाँ से मिल जाएगा चौथे नंबर में जाने के बाद। अब गैलरी में जाने को भी ऑप्शन है, गैलरी में जाके आप कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कैमरा फ़ोटो भी खींच के आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना फ़ोटो भी मेरी तरह। तो ये सब मुझे सही नहीं लगा, तो इसके लिए मैं अपना ब्लैक ही सेट करके रखता हूँ। मैं बता रहा हूँ केवल आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तो चलो कैमरा भी सीख लिया। अब हमारा बचता है 5वां ऑप्शन, पिक्सेल लैब का 5वां। ये 5वें में क्या क्या होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एकदम यहाँ पे अगर इसको नहीं सीखा तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। जिस तरह पिक्चर्स में आप देखते हैं कि पिक्चर्स के जो थंबनेल होते हैं, बैनर होते हैं, कितना गजब लगते हैं, उस तरह से यहाँ पे अगर आप वर्क करना इस पे अच्छे से सीखते हैं तो मेरे से भी बेटर आप बना सकेंगे। देखो ये है कलर, समझ आया, ये समझ आया। इसके बाद आता है हमारा नॉइस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये देखो, आप देखे होंगे इस तरह से पिक्चर की हर फोटोज़ में, हर उसमें इस तरह से हल्का हल्का आपको लगता है, और उसमें बहुत उनकी फ़ोटोज़ भी रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह से भी रहता है। चलो नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिप्स, लाइनें बन जाएंगी। ये लाइन हल्की चाहिए, भारी चाहिए, एकदम हल्की चाहिए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, इनेबल डिसेबल कर दें। लाइन छोटी छोटी चाहिए, बड़ी बड़ी चाहिए, यानी बढ़ा घटा के चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपके पास पूरा यहाँ पे है। अब ये ब्राइटनेस का मतलब मालूम है आपको, लाइट बढ़ाना घटाना किसी भी तो उसके हिसाब से। कॉन्ट्रास्ट, ये देखो हल्का, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का किसी चीज़ को डिम कर सकते हैं। है यहाँ से भी कलर हल्का हल्का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे एडजस्ट करके हल्का सा देखें जिस तरह में आपको अच्छा लग रहा है। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही, ताकि कलर के ऊपर बैठने को या दूसरा कलर आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो। अब आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन में भी देख लें आप क्या होने वाला है इधर। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, स्ट्रिप को मैं कर देता हूँ छोटा, स्ट्रिप को मैं कर देता हूँ ज़्यादा, यहाँ से कर लेता हूँ फुल, उसके बाद मैं करता हूँ सेचुरेशन। अब क्या चेंजिंग आ रही है? चेंजिंग तब आएगी जब आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, इनेबल करके रखेंगे, अब आएगी सेचुरेशन में चेंजिंग हर चीज़। अब वो भी ये भी नहीं कि इसको आप इस तरह कर ले, तो आप येलो भी इसको कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको मिले वो कलर आप जो आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसी वीडियो में ही मैं अभी एक थंबनेल अपने इसी टॉपिक के लिए बनाने वाला हूँ। अगर आप वो थंबनेल भी देखना है तो बने रहें वीडियो में, वरना आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि हमने जो जो एक एक चीज़ सिखाई है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाता है, और आप प्रोजेक्ट भी सेव, ये प्रोजेक्ट को जैसे मुझे सेव करना तो यहाँ पे मैं जाके सेव एज प्रोजेक्ट कर दूँगा, न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू प्रोज, तो यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। तो आ गया था ऐड, इसलिए मैंने रुक दिया। इस तरह से आपको बहुत कुछ मैंने बता दिया है, तो और इधर से मैं इस सबको अब कर देता हूँ क्लोज़, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत रहेगी तो आप इस्तेमाल करते रहना। स्ट्रिप को मैं कर देता हूँ ऑफ, मुझे इसकी भी नोज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं नोज़ भी कर दिया। तो मेरा इस तरह से बन गया थंबनेल। अब मैं इसी में थंबनेल अपना बनाना चालू करता हूँ अपने लिए। तो अब मुझे किस टॉपिक पे थंबनेल बनाना है, ये मैंने पूरा कोर्स रेडी किया है। पिक्सल लैब का 100% फ्री कोर्स है, यूट्यूब में हमारे इसी चैनल पे में यही वीडियो है। तो इस तरह से मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, तो और चलो और भी देख लेते। इस तरह से आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो, और इस तरह से शेप सेलेक्ट कर इस ऑप्शन में जाके आप यहाँ इस तरह से ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आप इधर बैक जाएं, आप ये तीर के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितनी लाइन सेलेक्ट करनी है उसके हिसाब से आपको लिख लेना। जैसे मैं 17 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 17 लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक वर्टिकल गाइडेंस हॉरिजॉन्टल, तो मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह से हो जाए। इस चीज़ से इसका मकसद क्या है, देखो, किसी भी शेप को आपसे, देखो अब मैं इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया, ओके, इसके बाद मेरा इसका काम क्या है, चलो और देख लेते हैं इसका काम क्या है हमारी लाइफ में।
तो मैंने सेलेक्ट तो ऑलरेडी इसको कर लिया, लेकिन अब मुझे इससे अनसेलेक्ट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट ही रखना है। और मुझे यहाँ पे एक शेप लेना है, इनके अकॉर्डिंग फिर उस पर वर्क करना है। तो दोस्तों इन लाइनों को आप सिलेक्ट करते हैं, आप शेप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक बहुत लाइनें काम आने वाली हैं। तो मैं फिर से चलता हूँ न्यू प्रोजेक्ट की तरफ, मुझे बनाना है। तो इन लाइनों का देखो काम क्या है, देखो सिंपल है। जिस तरह मैंने वहाँ पे 31 लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी 31 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे इतनी लाइनें मिल गई। इस चीज़ से मेरा फ़ायदा क्या है, मैं ये चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है शेप, और शेप देखो, इस शेप ये मुझे शेप मिल गई। तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया है, और फिर मैं जाता हूँ इधर नेक्स्ट ऑप्शन में, इसको 2 बैक कर देता हूँ। 2 बैक में नहीं अच्छा लग रहा है, इस तरह से अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अच्छे से हल्का सा मैं इसे रोटेट भी करता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चलता हूँ मर्ज करता हूँ इससे। जब मैंने मर्ज कर दिया तो ये इस तरह से रेडी हो जाता है। फिर अब इसे मैं छोटा भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये देखो, इसको मैं कहीं भी चैट जीपीटी की तरह लोगो दिख रहा है हल्का हल्का, इसको मैंने इस तरह से, तो ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये लोगो भी रेडी कर लिया। तो इसको मैं शेप कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों मैंने इसको ईज़िली एकदम बना लिया है। तो एकदम ईज़ी, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ गई मुझे अपना थंबनेल बनाना है। तो मैं इसे रखता हूँ इसी के अंदर एक कोने में, छोटा इसे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इमेज साइज, और थंबनेल इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। थंबनेल मुझे बनाना है, इसके लिए थंबनेल, और थंबनेल भी होना चाहिए तो एकदम मस्त वाला होना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़े ना कुछ भी हो जाएगा। तो मुझे थंबनेल बनाना है। अब थंबनेल के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो कुछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं फटाफट थंबनेल बनाए एकदम ईजिली। फ्री कोर्स पिक्सेल लैब लिखना मुझे फर्स्ट में क्या है, फ्री कोर्स पिक्सेल लैब। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए अभी, वाइट नहीं येलो ले लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं इधर से। यहाँ पे लिखना है हमें फ्री कोर्स सेकंड में फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, लिखना है कोर्स फ्री कोर्स। थर्ड में फिर हमें सेलेक्ट करना है पिक्सेल लैब, पिक्सेल लैब, पिक्सेल लैब। तो मैंने इस फ्री कोर्स पिक्सेल लैब एकदम ईजिली, अब देखो इनको मैंने किस तरह से इनको करना है। मैंने एकदम मस्त थंबनेल भाई अपने लिए तो बनाना है भाई। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे इस वीडियो में, यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा थोड़ा। मैं आप लोग से, अगर आप बने रहते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं भाई लोग। तो मैं अभी मुझे यहाँ पे चाहिए कोर्स के बैक, कोर्स चाहिए,
कोर्स वाइट ही रहेगा। इसमें बैकग्राउंड चाहिए मुझे, यहाँ से बैकग्राउंड मिलेगा। बैकग्राउंड मुझे चाहिए ग्रीन, सीधा ग्रीन चाहिए, कुछ भी नहीं, ग्रीन चाहिए खाली वाली। ओके, ग्रीन मिल गया। लेकिन अब जो राइटिंग है वो मुझे हल्का सा अच्छा वाला चाहिए ना, फ्री कोर्स। यहाँ भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे वाइट चाहिए और वो ब्लैक चाहिए, तो बैकग्राउंड तो वाइट करना है इसका। बैकग्राउंड इनेबल किया मैंने, वाइट कर दिया। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेगा, पहले कलर सेलेक्ट कर देता हूँ मुझे। ओके, फिर मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ इधर जाके। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। पिक्सेल लैब को तो पिक्सेल लैब ही लिखना पड़ेगा। तो पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं सेम। उसके बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए? ग्रीन नहीं जमेगा, वाइट भी नहीं जमेगा, येलो भी नहीं जमेगा, ब्लैक होना चाहिए। थोड़ा सा गलत स्पेलिंग लग रही है मेरे को। पिक्सेल लैब। चलो, अब थोड़ा हल्का साइज इसका बढ़ा लेते हैं। साइज तो मैंने इसका बढ़ा दिया, मुझे इसका भी साइज बढ़ाना पड़ेगा। इसका भी हल्का साइज बढ़ा देता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ लिखना है सेंटर में 100%। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। इसको ही मुझे कॉपी करना चाहिए। कॉपी करके एडिट करना चाहिए। पिक्सेल लैब मुझे क्या 100%, 100% इधर मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट में ये रहेगा, नहीं अच्छा लगेगा। हल्का हल्का साइज मुझे अभी फिर छोटा करना पड़ेगा, तो चलो साइज छोटा करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या लिखना है इसमें? केवल मुझे अट्रैक्टिव लुक, क्लिक बिट वाले कुछ आइटम्स फिल करने हैं। तो चलो कुछ मैं फिल कर देता हूँ इधर। तो फाइनली दोस्त मैंने इस तरह से इसको इरेज करके अपने फ़ोटो को पूरी तरह से इरेज कर लिया है। अब मैं इसे कर लूँगा सेलेक्ट और इसे कर दूँगा ऑफ। तो मेरा एक क्लियर फ़ोटो बन चुका है। और मैं इसमें स्ट्रोक में जा कर के इसे इनेबल करके इसमें एक ब्लैक लेयर सेट कर दूँगा। एंड साइडों में जाके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दूँगा। इसे ब्लैक कलर को ही थोड़ा मैं ब्लर कर दूँगा। ओके, अगर आउटसाइड शेडो को मैं राइट कर दूँगा थोड़ा सा। इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसे बड़ा कर लेते हैं। तो ये बहुत कोर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा कोर्स है फुल पिक्सेल लैब के अकॉर्डिंग। मैंने इस कोर्स को बहुत मुश्किल से रेडी किया है। और दूसरा भी मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैंने इन दोनों को कर दिया है, इसीलिए मर्ज
अब मैं इसे कहीं भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओनली बिगनर।